अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने लगे हैं एक एमसीक्यू। इसमें आपको थोड़ा-सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका मतलब है आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा या फिर हैवी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी बड़े एहतियात से। तो बहरहाल इतनी हैवी नहीं है और देखते हैं क्या एमसीक्यू है। तो ये जी हमारे पास एमसीक्यू, इसमें लिखा है कि 31 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है, ऑन हीटिंग विद 16 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यानी आपको नीचे कैलकुलेशन से पहले इक्वेशन लिखनी होती है, अगर वो नहीं दी हुई, यहाँ पर दी हुई है तो ये देखें कॉपर कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, यानी अब आपके पास परसेंटेज यील्ड मालूम करने को कहा गया है। तो बड़ा इजी सा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि आपको कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड के दरमियान रहना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कोई फिक्र नहीं है। तो आप ऐसे करें, इन्हीं को ही बाहर निकाल लें, लेकिन इक्वेशन बैलेंस हो तब निकालिएगा। CuCO3 ये बैलेंस ही है और इसके बाद CuO। अब एक बात आपके जहन में रहे कि जो ये 16 ग्राम है ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है, क्योंकि उसने बताया है कि इतना पैदा होता है। एक्चुअल यील्ड है, लेकिन हमें क्या मालूम करना है? थ्योरेटिकल यील्ड। तो हम थ्योरी के जरिए पता करेंगे कि वाकई में जब 31 ग्राम को जलाया जाए तो 16 ग्राम पैदा होता है या डिफरेंट होता है। ये वाली बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल यील्ड जो होती है वो हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। तो यकीनन थ्योरेटिकल यील्ड 16 ग्राम से ज़्यादा आएगी। तो ये भी आपने जहन में रखिएगा। बाकी फार्मूला है जिसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है हमारा सीधा तरीके से क्वेश्चन को हल करने का तरीका। बहरहाल देखते हैं हम कैसे करेंगे। कॉपर कार्बोनेट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पता चलता है कि कुछ किस तरीके से। देखें, कॉपर कार्बोनेट का मास भी दे दिया गया है, नहीं हो तो आप निकाल लेंगे। 63.5 कॉपर का है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है जी। तो उसको सबको कैलकुलेट करेंगे। बहरहाल हमें दिया हुआ है तो आप देखें 124 ग्राम जो होगा वो कॉपर ऑक्साइड पैदा करेगा। कॉपर मैंने जैसे आपसे कहा 63.5 और प्लस ऑक्सीजन का 16, इन दोनों को जमा करें तो क्या बनेगा? 639 एंड 617.5 ग्राम्स। लो भाई, बात समझ में आ गई। तो 124 ग्राम प्रोड्यूस करेगा 79.5 ग्राम ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। लेकिन हमसे तो ये कहा गया है कि भाई 31 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा। तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, यही वैल्यू लिख लें दोबारा से या यहीं लिख लें, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करते हो एमसीक्यू तो आपको वहां पर मेथड देने की जरूरत नहीं होती, बस आप क्लिक करेंगे। तो 179.5 डिवाइड बाय 124, तो ये आपके पास 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमें तो 31 ग्राम के बारे में मालूम करना है, तो 31 ग्राम कितना करेगा? मल्टीप्लाई बाय 31, ठीक है जी। इसको हल कर लें। हल करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है दैट इज 19.875। यही वो थोड़ी सी हैवी कैलकुलेशन है जो आपको करनी पड़ेगी, एहतियात के साथ कीजिएगा। कोशिश कर लिया करें कि आप जितना कट करके छोटा कर लें वैल्यू को, उतना डिवाइड मल्टीप्लाई करते हुए गलती का चांस कम रहता है। तो बहरहाल ये हो गई जी हमारे पास एक और यील्ड दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड, चूंकि ये आपने थ्योरी के जरिए या कैलकुलेशन के जरिए से मालूम किए से, इसलिए कैलकुलेटेड यील्ड ही बोलते हैं। अब आते हैं जी जो हमारा असल मसला है और वो है परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड जो कि हमें 16 ग्राम दे दी गई है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, ओवर थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने निकाल ली है 19.87 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जी ये हमारे पास जो है वो क्या है? फॉर्मूला, जिसको आपने कैलकुलेट करना है। तो अब फिर आपके पास एक हैवी कैलकुलेशन आ गई है। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ऑलमोस्ट 80%, ठीक है। और यही हमारे पास आंसर है, यहां पर आपको दिख रहा है। तो ये जी आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो आप कुछ ऐसी भी कैलकुलेशंस को प्रैक्टिस पे रखें कि हो सकता है कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जहां पर आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़े। इसलिए कोशिश करें कि एवरेज टाइम पर चलें आपसे सारे एमसीक्यू हल करते हुए, क्योंकि जब एमसीक्यू हल करेंगे कुछ क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएंगे और कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो उनसे टाइम अपने बचाना है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगाना। और कुछ एमसीक्यू ऐसे भी आएंगे जहां आपको थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ सकता है, इसलिए उनके लिए टाइम आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको नए एमसीक्यू मिल सकें, और पुराने एमसीक्यू की जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।